अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सतरंगी टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट वहाब मिर्ज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असद अफजाल। सबसे पहले तो सैड न्यूज़ फॉर ऑल क्रिकेट फैंस, फॉर मोहम्मद आमिर फैंस कि वो क्रिकेट से रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए, उनके फैंस हैं और जो बॉलिंग से प्यार करने वाले फैंस हैं उनके लिए भी। तो असद भाई से इसी बारे में बात करेंगे। असद भाई, क्या समझते हैं आप? 28 साल की उम्र, एक सुपरस्टार हमारे हीरो रह चुके, और वो कह रहे हैं कि मैं मैनेजमेंट से खुश नहीं हूँ, मैनेजमेंट का रवैया मेरे से ठीक नहीं है, टॉर्चर कर रही है मैनेजमेंट लगातार उनको, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालांकि वही प्लेयर जिन्होंने पहले स्पॉट फिक्सिंग की थी, 5 साल की उन पर पाबंदी थी, और यही पीसीबी उनके लिए इतनी एफर्ट्स की, पीसीबी ने, यही वो पीसीबी है जिन्होंने, चाहिए आप लगा लें सोशल प्रेशर में आके, सोशल मीडिया पे जो प्रेशर था उसकी वजह से चाहे लगा लें या जैसे भी, और शाहिद अफरीदी ने उनका बहुत साथ दिया उसमें। उन्होंने खुद भी अपने बयान में ये कहा कि शाहिद अफरीदी ने बहुत साथ दिया उनका कमबैक करवाने में। यंग प्लेयर थे, पीसीबी उन्हें वापस ले आए। हालांकि इनके साथ ही जो सलमान भट्ट थे और मोहम्मद आसिफ थे उनको चांस नहीं दिया गया, मगर मोहम्मद आमिर यंग प्लेयर थे, टैलेंट था, पीसीबी ने इनको बैक किया, चांस दिया इनको। मगर आज वही प्लेयर मोहम्मद आमिर जो पीसीबी पे ही उंगलियां उठा रहे हैं, टीम मैनेजमेंट पे ही उंगलियां उठा रहे हैं, कोचिज पे, वो कह रहे हैं कि मेरा रवैया इनके साथ ठीक है, उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, दिल बर्दाश्ता हो गए हैं जी, वो उनका दिल भर चुका है अपने इस टीम मैनेजमेंट से। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पहले ही वो टेस्ट से रिटायर तो हो चुके हैं। अब अल्लाह जानता है उनकी बातों में सच्चाई है, ये जो वकार उनसे एक साइड पे कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है। एक तरफ मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि जी ओवरलोड था, वर्कलोड था मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता था टेस्ट क्रिकेट को। दूसरी तरफ वकार यूनुस कह रहे हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से क्वाइट किया। उन्होंने ये भी एलिगेशन शायद उन पर लगाया है कि वो शायद लीग्स की वजह से, लीग्स वो खेलने जाते हैं तो इस वजह से पैसा बनाना, यही आप सीधा सीधा एक प्लेयर को यही इल्ज़ाम दे रहे हो ना आप, कि शायद वो पैसा बनाना चाह रहा है तो इस वजह से वो क्वाइट कर रहा है टेस्ट क्रिकेट से। तो मोहम्मद आमिर जैसा कि 35 रुकनी स्क्वाड थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उनका नाम ही नहीं शामिल था। तो उन्होंने शायद ये भी सोचा है कि 35 में मेरा नाम ही नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं पीसीबी के प्लान का हिस्सा ही नहीं हूँ फ्यूचर में। 28 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्हें यह भी चाहिए था कि एक प्लेयर को, जाहिर है अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं, शायद अफरीदी ने भी अपने बयान में रात को कहा कि उसको तगड़ा होकर फाइट बैक करना चाहिए था, फाइट करना चाहिए था अपने अगेंस्ट। जाहिर है अप्स एंड डाउन अब उमर अकमल के साथ भी हो रहा है, कामी के साथ थोड़ी देर हुआ है, अहमद शिदार के साथ भी हो रहा है, तो वो क्या कहेंगे टीम मैनेजमेंट से हम खुश नहीं हैं। बात पता है क्या है, बात ये है कि जब आप परफॉर्म करते हो आपको कौन साइडलाइन कर सकता है। अब मुझे आप बताएं, आमिर की पिछली परफॉर्मेंस गिनाए मुझे को इसने सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया हो। देखें ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ पे 1 विकेट ली 3 मैचों में और अच्छे खासे रन से पड़े। इंग्लैंड के खिलाफ लेके गए आप उसे 3 T20 के लिए, स्क्वाड में पहला T20 खेला है, 1 ओवर में पड़ा है इसको कोई 15-20 रन, दूसरे ओवर में पड़ा मार थोड़ी पड़ी है ये कि अपना मेरा टांग खराब है, तो आपने देखा ग्राउंड से बाहर चला गया। ऐसे ही है, जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी आमिर की, ये गिव अप कर गया। अब देखें कैसे भी आप उसे, आप 3 T20 के लिए बस लेके जाएंगे उसे, इतना बड़ा स्क्वाड, आप या तो टेस्ट मैच खेलें। आमिर इज़ अ गुड टेस्ट प्लेयर एज कम्पेयर टू ODIs और T20। टेस्ट में उसकी बॉलिंग देखने का हमेशा से मज़ा आया है, आपको ही पता है कि हर मतलब के कंडीशन में उसने वहाँ परफॉर्म किया। टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो ठीक है उसकी बात है। मगर जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वो कहते हैं मुझसे लोड बर्दाश्त नहीं होता, इतना वर्कलोड बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी। तो क्या आप ये समझते नहीं है कि उनको टेस्ट क्रिकेट छोड़ने में भी उन्होंने जल्दी कर दी, या वाकई ही वो अपने आप को ये नहीं समझते, इस काबिल नहीं समझते थे कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया? आप बताएं, हम एक साल में कितने टेस्ट मैच खेलते हैं? 7 से 8 टेस्ट मैच भी मुश्किल हमारे होते हैं। ऐसे ही है। तो ये कौन सा वर्कलोड है जब आपने सिर्फ 2 टेस्ट या 3 टेस्ट मैचेस, ठीक है आप एक मैच में रेस्ट करवा लें, 2 टेस्ट तो आप खेल सकते हैं, आपकी इतना बॉडी तो आपकी कर सकती है बर्दाश्त वर्कलोड को। तो आपने ठीक है आप फोकस करें ODI T20 में, जो ओवरसीज आपके टूर हो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, आप उसमें जो है बेहतर परफॉर्म, आप उसमें जो है आपका नाम आया वहाँ पे तो परफॉर्म करें। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिछले साल इतनी बड़ी सीरीज थी, तो किस तरह हमारे बॉलर जो यंग प्लेयर हैं हमारे किस तरह पिटे हैं वहाँ पे, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। और
वहाँ भी आज भी गिव अप कर गए, उन्होंने भी कहा कि मैं टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ODI T20 खेलूंगा। उनकी तो मुझे लगता है वैसे भी अब एज भी काफी हो गई, शायद वो इसी वजह से। एज उनकी ठीक है, आपकी बात 35-34 एज हो गई है, ठीक है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह दिया, लेकिन जब टीम को जरूरत पड़ी अगेन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, जी मैं हाजिर हूँ, मैं आऊँगा, मैं टेस्ट मैच खेलूंगा। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि मोहम्मद आमिर को चैंपियन ट्रॉफी जो इन्होंने फाइनल में जितवाया था मैच, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई मोहम्मद आमिर की, बट फिर भी PCB ने अपने प्लान का हिस्सा रखा इन्हें और 3 साल कंटिन्यूसली इन्हें साथ लेके टूर्स पे जाते रहे, मगर इनकी जीरो, मतलब इतनी कोई खास परफॉर्मेंस, जीरो तो नहीं इसे कह सकते, बट इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी इन्होंने। 2018 में मोहम्मद आमिर का बॉलिंग एवरेज 100 पे चला गया है, उसे पूरे साल में विकेटें मिली हैं सिर्फ 2 से 3 विकेटें मिली हैं, तो आप फिर भी PCB उसे बैक कर रहा है कि नहीं यार हमारा सीनियर बॉलर है, हमें साथ लेके जाना चाहिए। आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप जब था, उनको परफॉर्मेंस उनकी उस तरह की नहीं थी कि उन्हें वर्ल्ड कप में साथ कैरी ऑन किया, लेकिन PCB ने साथ कैरी किया, ठीक है, उन्होंने वहाँ बॉलिंग की, लेकिन उनका बहुत पेस गिर गया। जिस तरह से बॉलिंग करते थे 145, 140, 140 प्लस बॉलिंग करने वाला बॉलर एकदम 130, 132, 133 फिर आ जाएगा, तो कुछ कहीं ना कहीं तो उनका बॉडी फिटनेस नहीं ठीक, जब भी उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें कोई इंजरी हो जाती है। असल आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी आपको पता है कल से परसों से बातें चल रही हैं कि क्यों टीम मैनेजमेंट की, पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की जो खिलाड़ियों के साथ क्यों रवैया ठीक नहीं रहता, ये वो, और पड़ोसी ममालिक जो हैं ख़ासतौर पे इंडिया, वो तो पता है आपको बहाना ढूंढता है कोई ना कोई। नो डाउट वो एक लेजेंड हैं हमारे मोहम्मद आमिर, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट ये है कि अब उन्होंने मौका दे दिया है सबको बोलने का, आगे ही PCB के मतलब इंडिया वाले तो उंगलियां, मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कोई बात करने का। तो अब आप नहीं समझते कि उन्होंने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचाया ये ऐसे बयान दे के, और ऊपर से हमने ये भी देखा कि PCB ने भी फुली तौर पर उनसे कांटेक्ट किया, जो वसीम खान ने, बिल्कुल वसीम खान, उन्होंने फुली तौर पे उनसे तस्दीक की फौरी तौर पे। तो क्या PCB को भी काफ़ी जल्दी थी कि वो ये जब फैसला करें और जल्दी जल्दी ये तस्दीक करें और कहें ठीक है आप नेक्स्ट हमारे किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं है, और ना ही हम कंसीडर करेंगे इनको किसी भी इंटरनेशनल T20 या वनडे किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए हम कंसीडर करेंगे। PCB ने तो ये आपको पता है कहा ही नहीं कि हम आपको किसी भी आगे टूर के लिए नहीं करेंगे कंसीडर। ठीक है, जुनैद खान है, इतना जब आमिर नहीं था अगेंस्ट इंडिया, इतना बड़ा 2012 में सीरीज थी, आपने वहां पे वो अकेला खड़ा, उसने आपको मैचेस वहां पे जितवाए, और जब आमिर है आपने उस बेचारे को साइडलाइन कर दिया। आप उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस देखें, दुबई UAE के पिचेस पे उस बंदे ने 3-5 विकेट उसके होल हैं, जब आप सारा PCB ने उस पर इन्वेस्ट किया जी, नजम सेठी ने हर वहाँ पे शाहिद अफरीदी उसे लाने में बहुत बड़ा हाथ था कि पूरा पाकिस्तान ने जोर लगाया कि आमिर आएगा, गलती हो गई, बच्चा है, लेकिन जिस तरह उसने, आपको हाँ पता है कि मैं उसका कितना बड़ा फैन हूँ, ये आप इस चीज के गवाह हैं कि आपका तो बॉलिंग एक्शन भी उसकी तरह का है, आपसे मैं कितना लड़ता हूँ, आप के यार नहीं जी आमिर है, ऐसे ही है, बहुत लड़ता है। इतना मुझे अफसोस हुआ है कि हम इकट्ठे ही थे, आपको पता ही है, तो जिस तरह से उसने गिव अप कर दी है और दिल हार गया, 2 सीरीज में आपको नहीं मौका दिया, तो आप PCB की मैनेजमेंट में उंगलियां उठा रहे हैं, इससे बड़ी यार क्या आप गलत हेडलाइंस दुनिया में दे रहे हैं। एक आपने 2010 में इतनी गलत हेडलाइंस दी, आपको फिर बैक किया, साथ लेके आए कि नहीं यार आमिर अच्छा बॉलर है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपने फिर जब पाकिस्तान को आपकी जरूरत है आप गिव अप कर गए यार। इसके अलावा ऐसे तो बहुत प्लेयर थे, अब्दुल रज़ाक देख लें, उनकी मिसाल देख लें, उन्होंने कितना उनके साथ थोड़ा बुरा हुआ है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, ऐसे ही है। तो इन्होंने बहुत जल्दबाजी की है, एक सीरीज में नहीं ले गए तो आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। ये कहीं ऐसा प्लान तो नहीं इनका, ये भी चाह रहे हैं काउंटी क्रिकेट खेलने, जाके लीग खेलें, पैसा कमाएं, यानी कि फिर क्रिकेट तो पैसे के लिए रहेगी ना, मतलब हाँ आपको पता है उनका है UK की जो है वहाँ की नेशनैलिटी उनको मिलने वाली है, तो मेरा तो यही ख्याल है कि अब वो किसी ना किसी तरह जो है ना पाकिस्तान से दूर होने के लिए उन्होंने थोड़ा सा ये उछाला है, उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर जो है जोर डाला है कि मैनेजमेंट मुझे साथ लेके नहीं चलती। हालांकि PCB ने उनके साथ बहुत किया है, PCB ने यार एक तरफ हर सीरीज एक तरफ सलमान भट्ट भी तो वही स्पॉट फिक्सिंग में था ना, वो मुलविस है, मोहम्मद आसिफ कोई एमी बॉलर था हमारा, इतना वर्ल्ड क्लास, अच्छा मैगरा के बाद उससे अच्छा स्विंग बॉलर नहीं आया, ऐसे ही है। आप उनसे पूछें, सलमान भट्ट से पूछें जाके, आप मोहम्मद आसिफ से पूछें, दानिश कनेरिया से पूछें, दानिश कनेरिया इतनी बड़ी मिसाल है, उसके साथ देखे क्या सलूक किया गया, उनसे पूछे ना, वापस नहीं लेके आए, लेकिन आपको तो फिर आपको तो चाहिए था कि पाकिस्तान वो अभी फाइट कर रहा है, दानिश कनेरिया फाइट कर रहा है कि मुझे कोचिंग में कोई आ जाए कि मुझे किस तरह पाकिस्तान वापस ले आए, लेकिन यार आमिर दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग यार, जिस तरह आपने किया है
आपको नहीं करना क्या चाहिए। समझते हैं? रात को मैं देख रहा था शाहिद अफरीदी से भी शादिब खानजादा ने जो सवाल किया था कि क्या समझते हैं आपके कोई है चांसेस कि अभी बैठ के टेबल टॉक हो सकती है मोहम्मद आमिर से पीसीबी की मैनेजमेंट कर सकती है टेबल वहाँ टॉक जिस से? तरह शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आप मीडिया पे ना आए, आप वकार यूनस बैठे, मिसबा बैठे, साथ आमिर बैठे, बैठ के बातचीत कर लें कि जो भी मसले हैं, जो भी आगे आपको उनको फ्यूचर प्लान्स में लाना है नहीं लाना, बैठ के बात करें, उसके बाद आप फैसला करें। जिस तरह आमिर ने कल कहा मैं 2 दिन बाद सबूत लेके आऊंगा, ऐसे गलत हेडलाइन पूरी दुनिया में वही ना, मुल्क का नाम खराब हो रहा है, क्रिकेट का नाम होगा। खराब हो रहा है। 2010 में जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर इतने गलत मतलब वो हुई, फिक्सिंग हुई, तो कितनी गलत हेडलाइंस पूरी दुनिया में गई और पाकिस्तान ने अपना फिर नाम कमाया 10 सालों में। अभी भी जो है ना वो लोग ट्रोल करते हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तानी फिक्सर्स हैं, इवन के बाबर आजम पे भी इतनी तनकीद की जाती है कि अब उन्हें नज़र आ रहा है कोई सुपरस्टार पाकिस्तान में पैदा हो ही नहीं सकता। जिस तरह भी कोई आता है उस पर कोई मैच फिक्सिंग हो जाती है या उसे किसी को मुलव्वस करके तो साइड लाइन। ओवरऑल आप समझते हैं उनका अच्छा कैरियर गुजरा है। 2009 में भी वो टीम का हिस्सा थे, फाइनल में, चैंपियन ट्रॉफी में भी टीम का हिस्सा थे, एशिया कप में भी उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, जब 80 to 89 90 रन का टारगेट, इतना टारगेट था, बट गिव अप तो वो कर गए। अब असद अब कंक्लूजन हम यही निकाले, यानी कि यही समझे कि उन्होंने अपने साथ भी गलत किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी गलत किया है, क्योंकि नाम बदनाम हुआ है यार, बहुत गलत किया है। आपको पता है कि जब आप यहाँ चेस्ट पे पाकिस्तान का फ्लैग पहनते हैं उसकी रिस्पेक्ट क्या होती है? आपको पता है, चाहे आप बिग बैश में जाके एक मैच में 10 विकेटें भी ले लेंगे ना, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो आपको एक फ्लैग की मिलेगी, जो आपको चेस्ट पे पाकिस्तान के स्टार की मिलेगी। तो जब आप उसने उस बंदे ने पाकिस्तान के कैप का लिहाज नहीं किया तो यार फिर तो इवन मैंने वो यूसुफ पठान सर की भी वो देखी है, इरफान पठान की, उन्होंने वो ट्वीट किया हुआ था आमिर के बारे में, उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम मैंने इसे फेस किया, मतलब उसमें लंकन प्रीमियर लीग में, तो इनकी अभी क्रिकेट बाकी है। बिल्कुल सब भी यही कहते हैं, बट ये बहुत जल्दी गिव अप कर गए हैं। तो पीछे फिर वही 2 ही कहानियां हैं, आपको पता है मैनेजमेंट का कितना को रवैया होगा खराब यार। ये इस बात से तो नहीं हम समझ सकते यार, कल मैं वो एक सोशल मीडिया पे सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि यार अगर अब लंका प्रीमियर लीग में जो सेकंड ग्रेड के बॉलरों से 40-40 आमिर स्कोर खा रहा है, यही तो वहाँ पे वो कुछ 10 मैचों में 15-20 आउट करा, पूरा पाकिस्तान बैक करता यार के उसको लाने के लिए। अब मेरी बात सुने, अब इनके पास मौका था एक, आगे PSL आ रही है, फरवरी में मार्च में PSL स्टार्ट होने लगी है, भाई आप परफॉर्म करो PSL में, कौन माई का लाल है? आपको कोई बाहर निकाल ही कोई भी नहीं कर सकता यार। ऊपर से आप एक नाम हो पाकिस्तान का, आपको कौन बाहर कर सकता है? ये 1 महीना सबर नहीं हुआ आपसे, आपने कहा जी गिव अप करके मैं 2 सीरीज में उसको नहीं कंसीडर किया, उसने पीसीबी को यार उछाल दिया। दुनिया में कितना गलत मैसेज गया होगा कि बहुत गलत गया है, पीसीबी क्या इतना गलत सलूक करता है प्लेयर्स के साथ। आपको कूल रहना चाहिए, आपको सीनियर प्लेयर से बात करनी चाहिए, आप जाके शुएब अख्तर से बात करें। टेबल टॉक की खत्म ऑप्शन, अब वो नहीं हो सकता, अब बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल। अब हम यही कंसीडर करेंगे वो टोटली कंप्लीटली रिटायर्ड हो चुके हैं, अब कोई चांस नहीं, हम नहीं देख सकेंगे। अगर उसने रिटायरमेंट बैग ले भी ली तो पाकिस्तान को खिलाना नहीं चाहिए उस बंदे को, यानी कि आप समझते हैं, हालांकि वो एक बहुत बड़े नाम है, बट आप ये कहते हैं कि उनको नहीं खिलाना चाहिए यार। बड़े नाम आप किस सेंस में मतलब उसे कह रहे हैं? 259 विकेट्स हैं, जितना टैलेंट उस बंदे को चाहिए तो 500-600 विकेटें लेता, एक हेडलाइन बनाता, एक नाम होता। पाकिस्तान ने एक अपना भी नाम खराब हुआ पाकिस्तान का, फिर उन्हें वापस ले गया, तो उनको उनसे हम बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे, बट चैंपियन ट्रॉफी के अलावा कोई नजर नहीं आई हमें भी। यार वहाब, आपको पता है जिस तरह से अब शाहीन अफरीदी को देख लें, यंग टैलेंट है, और 28 ईयर्स में आप रिटायरमेंट का ऐलान यही एक बंदे की एज होती है जिसमें वो मारता है, ऐसा मारता है अगली टीम को कि उसका नाम बनाने का यही टाइम होता है, 28-29 एज, उसमें गिव अप करके रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इतना दिन आपने देखा, रिटायरमेंट तो मोहम्मद आमिर ले चुके हैं, बहुत से उनके फैंस भी हमको देख रहे होंगे। सैड न्यूज़ है उनके लिए भी, हमारे लिए भी सैड न्यूज़ है। हम भी पाकिस्तान है भाई, क्रिकेट को लव करते हैं, पसंद करते हैं। रिटायरमेंट तो उन्होंने ले ली, अब उम्मीद तो कोई नहीं है कि वो वापस आएंगे, हम नहीं देख सकेंगे उन्हें इंटरनेशनल मैच में। अब देखें नेक्स्ट क्या होता है, क्या प्लान है उनके। ये तो अभी 2-3 दिनों बाद जब वो वतन वापस आ जाएंगे, वो कह रहे थे, तो जब बातें खुलेंगी तो तब भी पता चलेगा, और फ्यूचर में पता चलेगा कि उनका प्लान क्या है। बेसिकली वो कहीं अमेरिकन जो ये टीम शुरू हुई है उसमें तो जैसे समी असलम भी उधर चले गए, तो वो प्लान तो नहीं कर रही हैं बिग बैश या ये जो लीग्स चल रही हैं काउंटी क्रिकेट। और देखें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान वहाब मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।